हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। बेटा, एक और नए से चैप्टर के साथ मैं आपके सामने आ चुका हूं, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक हम लोगों ने कवर कर लिया है अपनी पार्ट्स की प्लेलिस्ट में, और ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए सजी धजी हुई रखी हुई है, तो इसको जाके फटाफट से कवर कर लेना। ये जो टॉपिक है, ये फाइनेंशियल मार्केट का हम लोग करने वाले हैं। फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर को मैं शुरू कर रहा हूं और इसके जो है 5 पार्ट्स में आपके लिए लेके आऊंगा। फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन, जो ये वाली क्लास है, फाइनेंशियल मार्केट में प्राइमरी और मनी मार्केट, मनी और कैपिटल मार्केट, फिर आएगा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, एक क्लास आएगी स्टॉक एक्सचेंजेस की और एक क्लास आएगी सेबी की। तो यार, ये जो है ना, ये फाइनेंशियल मार्केट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए एंड सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन के लिए। तो भैया, ये सारी प्लेलिस्ट, ये सारी वीडियोस, ये सारी पार्ट्स को और इन सारे सेशंस या क्लासेस को आप लोग कवर करते रहिएगा। तो चलिए यार, समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। ओके, तो यार, फाइनेंशियल मार्केट को समझने से पहले ना हमें मार्केट को समझना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों ये मार्केट क्या होता है, तो आपका एक ही जवाब आएगा कि सर, मार्केट वो जगह होती है जहां पे बेचने वाले भी हैं, जहां पे खरीदने वाले भी हैं, यानी कि जहां पे बायर्स भी हैं और जहां पे सेलर्स भी हैं। सेलर्स सामान को बेचते हैं और बायर्स पैसा देते हैं, सामान को खरीदते हैं। सर, जहां पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स इकट्ठा हो जाते हैं, सर, हम उसको मार्केट बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहां पे खरीद और बेच क्या रहे हैं? यहां पे हम खरीद और बेच रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, इसे हम नॉर्मल मार्केट कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, तो देखो, मार्केट वर्ड का मतलब तो यही हुआ, मार्केट यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे हम कुछ खरीदने जा रहे हैं और कुछ बेचने वाले भी उस मार्केट में हैं। लेकिन ये फाइनेंशियल मार्केट का क्या मतलब है? बेटा, यहां पे हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद या बेच नहीं रहे हैं। हम यहां पे खरीद या बेच रहे हैं किसको? सिक्योरिटीज को, शेयर्स को, डिबेंचर्स को, वारंट्स को, बॉन्ड्स को, ट्रेजरी बिल्स को, कॉमर्शियल पेपर को, कॉल मनी को, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को। ये सारे ही फाइनेंशियल मार्केट के क्या बताए मैंने आपको? इंस्ट्रूमेंट्स बताए, जिनमें आप डील करते हो, यानी कि जिनको आप खरीदते और बेचते हो। ठीक है ना? तो नॉर्मल मार्केट क्या होता है? नॉर्मल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे बायर्स भी आते हैं और सेलर्स भी आते हैं, अपना सामान जो है वो खरीदते और बेचते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? वो मार्केट जहां पे सेलर्स बेचते हैं, बायर्स खरीदते हैं क्या? सिक्योरिटीज को। समझ गए बात को, पूरी कहानी? ठीक है। अब ये जो है ना कि भाई मार्केट कितने तरीके के होते हैं, सर, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सर, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सर, ये मनी या कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट्स तक जाना पड़ेगा, वो वाली वीडियोस भी कवर करनी पड़ेंगी, तभी क्लैरिटी जो है आपके माइंड में अच्छे तरीके से बनेगी। तो यार देखो, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। देखो, फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप क्रिएट कर रहे हो, है ना? क्रिएट क्या हो गया? आपका पहला कीवर्ड हो गया। और जहां पे आप एक्सचेंज कर रहे हो, एक्सचेंज क्या हो गया? आपका दूसरा कीवर्ड हो गया। जहां पे आप क्रिएट कर रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो? नई सिक्योरिटीज, है ना? यानी कि सिक्योरिटीज यानी कि वही शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह। और जो पुरानी सिक्योरिटीज है, आप उनको क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो। देखो बेटा, एक्सचेंज में आता है सेलिंग और बाइंग। तो मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, एक्सचेंज के दो चीजें हैं, एक तो है सेलिंग यानी कि बेचना, और एक है बेटा बाइंग। अब ये बेचेगा कौन? बेचेंगी भाई आपकी कंपनीज और खरीदेंगे इन्वेस्टर्स, यानी कि हम लोग। समझ गए ना? तो फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप नई सिक्योरिटीज में डील करते हो। अब नई सिक्योरिटीज का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरी एक कंपनी है और मेरी अभी कंपनी 4-5 साल हुआ है और मुझे पहली पहली बार शेयर्स इश्यू करके पैसे कमाने हैं। आपने अकाउंट्स में भी शेयर्स वाला चैप्टर अमन सर से पढ़ा होगा, तो उन्होंने समझाया होगा कि शेयर कैपिटल का या शेयर का मतलब क्या होता है। शेयर का मतलब क्या होता है? जब कंपनी पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है तो अपने शेयर्स बेचती है और पब्लिक उनको पैसा देती है। पब्लिक करती है इन्वेस्टमेंट और कंपनी को मिलता है पैसा। क्यों मिलता है पैसा? वो क्या करती है इस पैसे का? पैसे को शेयर के तौर पे जो शेयर कैपिटल आती है ना, उस पैसे को कंपनी अपने पास रखती है और जगह जगह इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करके पैसे बनाती है। समझ गए बात को? कुल मिला के कहानी समझ में आ गई? तो न्यू इश्यूज का मतलब क्या है कि मेरी अगर कोई कंपनी है 4 या 5 साल पुरानी, और भैया अब मेरी कंपनी पहली पहली बार शेयर इशू करके मार्केट से पैसा उठाना चाहती है ना, उसे कहते हैं न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज। इसलिए यहां पे क्रिएशन वर्ड का यूज हुआ है। अच्छा,
और कुछ सिक्योरिटीज ऐसी हैं जो पुरानी है। आप फर्ज कीजिए कि आपके पास टाटा का एक शेयर है, मान लो कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसके पास टाटा का एक शेयर है, मान लो, फर्ज कर लो मैं टाटा का शेयर खरीदना चाहता हूं, आपके पास है, आप बेचना चाहते हो, तो आप बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूं, यह क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। किसका? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का। टाटा का वो शेयर आपके पास 20 साल से है, तो आप बेचना चाहते हो, मैं खरीदना चाहता हूं, जो भी रेट होगा वो डिसाइड कर लेंगे आपस में। करेक्ट है ना बात? ओके, तो इसे कहते हैं एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज कर रहे हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो चलो यार, एक कंसेप्ट ना मैं आपको और ऐसा समझा दूंगा कि आपको पूरी कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखते हैं कंसेप्ट क्या है। देखो, एक तरफ है आपका फाइनेंशियल मार्केट, एक तरफ क्या है? एक तरफ है आपका फाइनेंशियल मार्केट, एक तरफ है हाउस होल्ड सेक्टर, और एक तरफ है आपका फर्म सेक्टर। अब देखो, टोटल कहानी इतनी सी है कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, यानी कि मेरे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोग जो अपना थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी जगह पे, है ना, हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा है और हम कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। और फर्म सेक्टर वो होती है जो भैया बिजनेस करती है, धंधा करती है, पैसे बनाती है। अच्छा, तो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं जिनको हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हाउस होल्ड सेक्टर को सरप्लस सेक्टर यहां पे कहा गया है, जबकि फर्म सेक्टर को डेफिसिट सेक्टर कहा गया है, क्योंकि इनको पैसों की जरूरत है ताकि ये अपने बिजनेस को चला सकें, और हमारे पास पैसे हैं ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और इनको इन्वेस्टमेंट क्या है? चाहिए, यानी कि इनको फंड्स चाहिए ताकि ये भैया अपना बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है यहां पे? बेटा, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर मिलेंगे कहां पे? वो मिलेंगे फाइनेंशियल मार्केट पे। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि ये फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है ना। फाइनेंशियल मार्केट क्यों है? फाइनेंशियल मार्केट है इस दुनिया में ताकि वो इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करे, किसके बीच में? हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में और फर्म सेक्टर के बीच में। अच्छा, अब मैं देखूं बायर या सेलर कौन है, तो फर्म जो है ना वो सेलर है, फर्म जो है वो सेलर है, और हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो बायर है, यानी कि ये शेयर्स बेचते हैं और हाउस होल्ड सेक्टर ये शेयर बेचते हैं और ये शेयर को खरीदते हैं। अब एक बार और पढ़ के देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट सर्व्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द सरप्लस सेक्टर। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। सरप्लस सेक्टर, सरप्लस सेक्टर कौन है? हाउस होल्ड्स, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है जिसको वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड डेफिसिट सेक्टर कौन है? बिजनेस फर्म्स, जिनके पास पैसा नहीं है और उनको पैसा चाहिए। समझ गए ना टोटल कहानी क्या है? तो भैया फाइनेंशियल मार्केट वो इंटरमीडियरी है, फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहां पे कंपनियां भी हैं और जहां पे बायर्स भी हैं। कंपनियां शेयर्स को बेच रही हैं और बायर्स शेयर्स को खरीद रहे हैं। समझ गए? यहां पे हाउस होल्ड सेक्टर के पास थोड़ा बहुत पैसा है, इसीलिए हाउस होल्ड सेक्टर को सरप्लस सेक्टर बोला जा रहा है, और फर्म सेक्टर को पैसों की जरूरत है अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो उनको डेफिसिट सेक्टर बोला जा रहा है। तो चलो, इससे पहले मैं आपको एक चीज ये दिखाता हूं, बहुत मजेदार चीज है। फाइनेंशियल मार्केट के ना कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो चलो उनको जानते हैं, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आगे आने वाली क्लासेस जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फाइनेंशियल मार्केट जो है इसके दो पार्ट्स निकल के आते हैं, एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स निकल के आते हैं, एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। अब देखो, मनी मार्केट के और कोई पार्ट्स नहीं है, लेकिन मनी मार्केट के ये मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बता दिए हैं। ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कॉमर्शियल बिल। अब इनके बारे में खास बात यह है कि वो जान लो, ये बेटा बोर्ड्स में डिलीटेड टॉपिक है ना। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स बोर्ड्स में नहीं आते हैं, लेकिन सीयूईटी में आते हैं। लेकिन कहां आते हैं? सीयूईटी में आते हैं। सीयूईटी में डिलीटेड टॉपिक नहीं है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। समझ गए ना?
कमेंट करके बता देना कि भैया मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप पढ़ने के इच्छुक हैं या नहीं है, क्योंकि सीयूटी में आ रहे हैं, बोर्ड्स में नहीं आ रहे। अब मैं जब क्लास लूंगा तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि आपको ये पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके क्लैरिटी दो कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। कैपिटल मार्केट के बारे में बात करें तो भैया इनके दो पार्ट्स हैं, एक है आपका प्राइमरी मार्केट और एक है आपका सेकेंडरी मार्केट, ठीक है ना। ओके, तो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के बारे में भी हम लोग एक क्लास में बात करने वाले हैं। और यहां पे अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो वो है आपके इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स एंड अदर्स। मेन तीन होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स। तो ये क्या है भैया, सेकेंडरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स मान लो, स्टॉक एक्सचेंजेस के इंस्ट्रूमेंट्स मान लो। अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर में आप पैसा लगा सकते हैं। समझ गए ना। तो ये फाइनेंशियल मार्केट के क्या हो गए भाई, आपके सामने कंपोनेंट हो गए। अब देखो, एक क्लास मैं ये वाली लेके आया हूं जो आपको अभी चल रही है, एक क्लास मैं ये वाली लेके आऊंगा जो आपको दूसरी क्लास देखने के लिए मिलेगी, एक क्लास में आपको ये वाली लेके आऊंगा जो आपको तीसरी क्लास देखने के लिए मिलेगी, चौथी क्लास होगी स्टॉक एक्सचेंजेस की और पांचवी क्लास होगी सेबी की। सारी क्लासेस अगेन बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से देखने के लिए आपको पेपर में मिलते हैं। चलो एक बार साइड हो जा रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अब बात करता हूं बेटा फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला फंक्शन अगर फाइनेंशियल मार्केट का वो कुछ है तो वो है हमारे हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स को मोबिलाइज करना। कहां पे मोबिलाइज करना, देखो मोबिलाइज का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं मेरी बॉडी में बहुत एनर्जी है लेकिन मैं दिन भर सोता रहता हूं, तो उस एनर्जी का कोई काम नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन वो पैसा बैंक में रखा हुआ है, तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है, तो वो पैसा बेटा किसी काम का नहीं है, वो बचा रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और एक दिन होगा कि भैया वो पैसा खर्च हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो भैया एलोकेटिव फंक्शन यहां पे आपका कीवर्ड है। एलोकेटिव फंक्शन का मतलब यह होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो पैसा है, जो सेविंग्स है ना, उनको मोबिलाइज करो और उनको चैनलाइज करो। कहां चैनलाइज करो, कहां चैनल लगाओ, कहां चैनलाइज करें अपनी एनर्जी, ठीक है। जैसे मेरे बॉडी में बहुत एनर्जी है लेकिन मैं काम कुछ नहीं करता, एग्जांपल दे रहा हूं, कहां चैनलाइज करेंगे, अरे भाई पढ़ाई में करेंगे, अपना खेल कूद में करेंगे, फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है, या अपना कोई काम है तो काम करेंगे, खाली घर पे बैठने से क्या हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर पैसा है तो उसको चैनलाइज करो। कहां चैनलाइज करें, इन द मोस्ट प्रोडक्टिव एवेन्यूज, यानी कि जहां पे पैसा आपके लिए काम करे। देखो अमीर होने के दो उपाय हैं, या तो आप जी जान लगा के काम करें, वो तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी अपने पैसे को काम पे लगा रहा है ना, वो होता है अमीर। पैसा काम पे कैसा लगता है, आप दिन में 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटे के पैसे कमाएंगे, लेकिन आपका पैसा 24 घंटे काम करेगा। अगर आपने सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, आप सो भी रहे होगे तो पैसा डबल हो रहा होगा। समझ गए इस हिसाब से। ओके, तो ये हो गया आपका पहला कीवर्ड। अगर मैं मोस्ट प्रोडक्टिव एवेन्यूज को शॉर्ट में बताऊं तो यहां पे भैया आपसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट करो, खुश रहो, पैसा अपना डबल करो। वो आपने हेरा फेरी देखी होगी, वहां पे कहता है ना 25 दिन में पैसा डबल। कैसे होगा पैसा डबल, हेरा फेरी नहीं करनी है, आपको सही जगह पैसा इन्वेस्ट करना है। ओके, अब फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइस तय होती है। कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये मेरा पास एक मार्कर है, मार्कर मेरी जेब में रखा हुआ है। क्या आप इस मार्कर का प्राइस बता सकते हो? आप कहोगे नहीं सर, लेकिन यही मार्कर अगर दुकान में रखा हुआ है, दुकान वाला इसकी प्राइस बता देगा, इसकी प्राइस 10 रुपए, समझ रहे, या 20 रुपए। समझ गए क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक मार्केट में जाके ही गुड्स एंड सर्विसेज की असली प्राइसेस पता लगती हैं। समझ रहे हो, एक मार्केट में जाके ही गुड्स और सर्विसेज की असली प्राइस पता लगती है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपने डिमांड और सप्लाई इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट प्राइस तय करता है, किसकी प्राइस तय करता है? फाइनेंशियल एसेट्स की। और कौन तय करता है? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये हो गया आपका दूसरा फंक्शन। तीसरे फंक्शन पे आते हैं, ठीक है, तीसरे फंक्शन पे आते हैं, और ये क्या है कि बेटा फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट करता है। लिक्विडिटी का मतलब आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में, दोबारा याद दिला रहा हूं। लिक्विडिटी का मतलब होता है ऐसी चीज जो तुरंत आप किसी भी चीज को आप कितनी जल्दी पैसे में यानी कि कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। जैसे ये मार्कर है, मैं चाहूं किसी को भी बेच दूं, दिस मार्कर इज हाईली लिक्विड बिकॉज इट कैन बी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो भैया क्या मतलब हुआ? एनीथिंग विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश इज नोन एज लिक्विडिटी।
और फाइनेंशियल मार्केट में जो एसेट्स है ना, जो शेयर्स है ना, जो डिबेंचर्स है ना, मेरे पास 50 साल पुराना शेयर्स है, लेकिन मैं उसको आज बेच दूं, मुझे पैसा मिल जाएगा, मुझे कैश मिल जाएगा। यानी कि यहां पे फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है ना। साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, है ना। तो देखो यार, हम फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि शेयर्स या डिबेंचर्स को बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैश को हम बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल एसेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास पैसा है, मैंने टाटा के शेयर खरीद लिए, अब पैसे का क्या बन गया? फाइनेंशियल एसेट। मेरे पास फाइनेंशियल एसेट है, मैंने बेच दिए, क्या बन जाएगा? कैश बन जाएगा। समझ गए ना। तो ये कौन करता है? ये भी आपका फाइनेंशियल मार्केट ही करता है। समझ गए, यहां पे सारा काम फाइनेंशियल मार्केट ही कर रहा है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? बेसिकली हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस ही तो नाम पढ़ रहे हैं। ओके, और फाइनेंशियल मार्केट एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि आप सिक्योरिटीज का एक्सचेंज कर सकें। ओके, और अब देखो एक बात बताओ, तुम्हारे शहर में एक मार्केट है, तुम्हें दिवाली की शॉपिंग करनी है, पटाखे भी लेने हैं, दिए भी खरीदने हैं, लाइट भी खरीदनी है, मोमबत्ती भी खरीदनी है, और कपड़े भी खरीदने हैं। अब देखो, मान लो पटाखे की मार्केट अलग हो, कपड़ों की अलग हो, दियों की अलग है, तुम्हें बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तुम्हें बहुत आने जाने का खर्चा भी लगाना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसी मार्केट आपके शहर में जरूर होगी जहां पे कपड़े भी मिल जाएं, दिए भी मिल जाएं, लाइट्स भी मिल जाएं, और पटाखे भी मिल जाएं। सही बात है ना? सही बात। अब देखो दिवाली आ रही, तो दिवाली के एग्जांपल्स आ रहे हैं। सही बात है, करेक्ट है सर जी, बिल्कुल। तो भैया ऐसी मार्केट में जाओ ना जहां कपड़े भी मिले, पटाखे भी मिले, और ये क्या कहते हैं, दिए मिल जाए, लाइट्स मिल जाए, खिलौने मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। अब फाइनेंशियल मार्केट वो ऐसी जगह है जहां पे सब कुछ मिलता है, जहां पे हर शेयर, हर डिबेंचर, हर बॉन्ड, सब कुछ मिलेगा। तो इसी वजह से टाइम, एफर्ट और मनी सब बचेगा। टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे। किसका टाइम? बायर्स और सेलर्स का। इन लोकेटिंग ईच अदर, उन्हें एक दूसरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत टाइम बच जाएगा अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में डीलिंग करते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं फाइनेंशियल मार्केट के कुछ फंक्शंस को। सबसे पहला एलोकेटिव फंक्शन। दूसरा, एलोकेटिव फंक्शन का मतलब होता है कि भैया एलोकेट कर रहे हैं हमारे पैसे को अच्छी जगहों पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम कह सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स के प्राइसेस को तय करना, फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना बायर्स और सेलर्स के लिए, ताकि वो एक जगह पे आए और खरीद सकें और बेच सकें फाइनेंशियल एसेट्स को। जी हां, तो बताइए भैया कमेंट करके फटाफट से सारे बच्चे की क्लास लगी कैसी, और ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो आपको क्या करना है पता है ना? आपको क्या करना है? आपको इस क्लासेस को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट कर देना है कि क्लास कैसी लगी, और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो। और यार इस कॉमर्स अड्डा पे ना कुछ खास होने वाला है। हम लोग आपके लिए लाइव क्लासेस ला रहे हैं, प्री बोर्ड्स के लिए। हम लोग आपके लिए शॉर्ट्स बना रहे हैं, वन शॉर्ट्स बना रहे हैं, पार्ट्स में वीडियोस ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो भैया एक प्लेटफॉर्म कॉमर्स अड्डा 24/7 और एक सब्जेक्ट का एक टीचर, ये आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखो आप बोर्ड्स में ना थोड़े भटक नहीं सकते हो, है ना। बोर्ड्स लाइफ में एक बार आ रहा है, आप भटकोगे, अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, सारे टीचर्स नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट अगर आप एक टीचर से पढ़ते हो, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे लॉयल रहते हो, तो आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया बनता है। अगर आप बहुत एक ही कंसेप्ट को अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है एंड आप बेमतलब का डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। स्टडी मटेरियल यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, इसमें क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है। तो कोशिश क्या करनी है? एक प्लेटफॉर्म पे रहना है जिसका नाम है कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल, क्योंकि यहां पे अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ्स सबकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से आपको देखने के लिए मिल रही हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।